हमने स्वतंत्र भारत के आंतरिक विकास, आर्थिक, वैज्ञानिक, सामाजिक और राजनीतिक पर गहराई से विचार किया है। अब आइए एक ऐसे क्षेत्र पर गौर करें जिसने विश्व में भारत की पहचान को आकार दिया है और उसे एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी बनाया है, भारत की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता से वैश्विक शक्ति तक। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने अपनी भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए एक विशिष्ट विदेश नीति अपनाई है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, विश्व शांति को बढ़ावा देना और एक न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था का निर्माण करना रहा है। प्रारंभिक चरण, गुटनिरपेक्षता की नींव, नेहरू युग। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भारत की विदेश नीति का वास्तुकार माना जाता है। शीत युद्ध के शुरुआती दशकों में दुनिया दो शक्तिशाली गुटों, अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी ब्लॉक और सोवियत संघ के नेतृत्व वाले पूर्वी ब्लॉक में बटी हुई थी। नेहरू ने किसी भी गुट में शामिल न होने का साहसिक निर्णय लिया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइंड मूवमेंट की अवधारणा को जन्म दिया। गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत ये तटस्थता नहीं बल्कि एक सक्रिय विदेश नीति थी जिसका उद्देश्य स्वतंत्रतापूर्वक अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार निर्णय लेना था। भारत ने दोनों गुटों से दूरी बनाए रखी और अपनी संप्रभुता को बनाए रखने का प्रयास किया। पड़ोसी देशों के साथ संबंध, भारत ने शुरू में अपने पड़ोसियों, विशेषकर चीन, हिंदी चीनी भाई भाई के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने पर जोर दिया। हालांकि 1962 के युद्ध ने इस पर विराम लगा दिया। पाकिस्तान के साथ संबंध हमेशा तनावपूर्ण रहे, जिसके परिणाम स्वरूप कई युद्ध हुए। एशियाई अफ्रीकी एकता, नेहरू ने अफ्रीका और एशिया के नव स्वतंत्र देशों के बीच एकजुटता और सहयोग को बढ़ावा दिया, जिसका प्रतीक 1955 का बांडुंग सम्मेलन था। बदलते समीकरण, चुनौतियों और अनुकूलन, 1970-1990 के दशक। नेहरू के बाद के दशकों में भारत की विदेश नीति को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उसे अनुकूलन करना पड़ा। 1971 का बांग्लादेश मुक्ति युद्ध। इस युद्ध के दौरान भारत ने सोवियत संघ के साथ शांति, मैत्री और सहयोग की संधि 1971 पर हस्ताक्षर किए, जिसने भारत की गुटनिरपेक्षता की अवधारणा को कुछ हद तक चुनौती दी, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक माना गया। परमाणु कार्यक्रम, भारत ने 1974 और 1998 में परमाणु परीक्षण किए, जिससे वो एक परमाणु शक्ति बन गया। इसने वैश्विक परमाणु अप्रसार व्यवस्था के भीतर भारत की स्थिति को जटिल बना दिया, लेकिन ये भारत की सामरिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। शीत युद्ध का अंतः 1990 के दशक की शुरुआत में सोवियत संघ के विघटन ने गुटनिरपेक्षता के औचित्य पर सवाल उठाए, जिससे भारत को अपनी विदेश नीति में नए सिरे से संतुलन स्थापित करना पड़ा। वैश्वीकरण और बहुध्रुवीय दुनिया। 1990 के दशक के बाद 1991 के आर्थिक सुधारों के साथ साथ भारत की विदेश नीति ने भी एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा। लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट नीति। भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया के साथ अपने आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। अमेरिका के साथ मजबूत संबंध। शीत युद्ध के दौरान की दूरी कम हुई और 21वीं सदी में भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी विकसित हुई, खासकर आतंकवाद विरोधी सहयोग और रक्षा क्षेत्र में। बहुध्रुवीयता पर जोर। भारत ने एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का समर्थन किया, जहां शक्ति का केंद्रीकरण कुछ महाशक्तियों के पास न होकर कई केंद्रों में हो। यह ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका जैसे मंचों में उसकी भागीदारी से परिलक्षित होता है। वैश्विक शासन में भूमिका। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की वकालत कर रहा है और जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और सतत विकास जैसे वैश्विक मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभा रहा है। पड़ोसी पहले नीति। वर्तमान सरकार ने अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को प्राथमिकता दी है, जिसमें नेबरहुड फर्स्ट नीति शामिल है। मध्य पूर्व और अफ्रीका से संबंध। भारत ने इन क्षेत्रों के साथ अपने ऐतिहासिक और आर्थिक संबंधों को फिर से मजबूत किया है, खासकर ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार के लिए। वर्तमान चुनौतियां और भविष्य की राह। आज भारतीय विदेश नीति कई चुनौतियों का सामना कर रही है। चीन के साथ सीमा विवाद और क्षेत्रीय प्रभाव। चीन का बढ़ता आर्थिक और सैन्य प्रभाव भारत के लिए एक बड़ी सामरिक चुनौती है। पाकिस्तान के साथ निरंतर तनाव, सीमा पार आतंकवाद और कश्मीर मुद्दा संबंधों में बाधा बना हुआ है। बदलती वैश्विक भू राजनीति। यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में संघर्ष जैसे वैश्विक घटनाक्रम भारत की कूटनीति को लगातार परखा रहे हैं। आर्थिक कूटनीति। भारत अपने आर्थिक विकास के लिए वैश्विक व्यापार और निवेश को आकर्षित करने हेतु सक्रिय आर्थिक कूटनीति का संचालन कर रहा है। प्रवासी भारतीय डियास्पोरा। दुनिया भर में फैले भारतीय प्रवासी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सॉफ्ट पावर और आर्थिक संसाधन बन गए हैं। भारत की विदेश नीति अब एक जटिल बहुसंरेखण मल्टी अलाइनमेंट की रणनीति पर काम कर रही है, जहां वो किसी एक गुट से बंधे बिना विभिन्न देशों और गुटों के साथ संबंध बनाता है। एक उभरती हुई शक्ति के रूप में भारत विश्व मंच पर अपनी जगह बना रहा है, वैश्विक मुद्दों पर अपनी राय रख रहा है और एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। इसकी यात्रा गुटनिरपेक्षता के सिद्धांतों से शुरू हुई, लेकिन अब यह एक अधिक आत्मविश्वासपूर्ण और सक्रिय वैश्विक खिलाड़ी बन गया है। अब अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा तो द रियल स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अनसुने और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे।
देखते रहिए द रियल स्टोरी। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने ज्ञानवर्धक वीडियो देखते हैं।